एक रात की दुल्हन। किसी जमाने में पाटलिपुत्र के एक छोटे से गांव में एक बुढ़ी और उसकी खूबसूरत पोती देविका रहती थी। दूर दूर तक देविका के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहते थे, पर कोई भी देविका से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नीची जाति की थी। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हमबिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी देविका रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वो रोज जंगली बेर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। देविका को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह देविका और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देविका की राह बांट रही थी। तभी देविका आ गई। का रे इतना देर कहाँ लगा दिया? दादी आ कुछ ज्यादा ही काम था और हमरी फिक्र न किया कर। काहे न करूँ, दिन रात सोचत रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूंगी। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो कब तुझे नोच खाए। ओ दादी इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। चल अभी बता कि कमली अपने ससुराल से आई या नहीं। हाँ आ गई जाने ले, पर घर जल्दी आ जाइयो। ठीक है दादी, हम आ जाइए। कमली के घर? और कमली कैसी है? अरे देविका तू आजा, हम तुम्हें याद कर रही थी। हाँ मैं आती हूँ, पर तो बता कि जीजाजी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया। जा धक देविका, हम नहीं बताएगी। बोलो न क्या किया जीजाजी ने? दोनों मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद, तेरे जीजा बड़े जानवर है। पहले तो 2 मटके तारी पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, फिर अपने होठों की शराब मेरे होठों पर उतार दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वो हुआ कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो न मैं होश में थी न वो। कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए मैं फौरन वहां से भाग आई। वो हुआ तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस मुए के हाथों से बची। ये सब सुनकर देविका हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तब तुझे अपनी दादी न याद आए तो मेरा नाम बदल दियो। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर देविका कमली से विदा लेकर घर आ गई। उस रात देविका ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात के आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर देविका अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफी गहरे नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा मेरे जैसी बुढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है? ये सुन डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मारा जाऊं। तभी डाकू की नजर दूसरी तरफ गई जहाँ देविका सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने देविका की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती देविका है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कब मर जाओ कौन जाने, क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो? कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा? और ये बोलते बोलते वो रोने लगी।